नमस्ते इजी टैरो में आपका स्वागत है। आफ्टर लाइफ मैरिज क्या रहेगा आपका, ज़िंदगी कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज लाइफ, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे इस पिका कार्ड रीडिंग में। फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड बहुत सारे पिका कार्ड रीडिंग्स अभी तक किए हुए हैं और उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अगर नहीं तो फिर हम ये रीडिंग ही देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 पाइल ऑप्शंस है। पहला पाइल है 8 ऑफ सोर्ड, दूसरा पाइल है 5 ऑफ wands, तीसरा पाइल है नाइट ऑफ कप्स, लेकिन मुझे द हर्मिट और द चैरियट भी सुनाई दिया, तो जिन लोगों को भी वो दो कार्ड्स रेजोनेट करता है तो फिर वो पाइल नंबर 3 चुन सकते हैं। पाइल नंबर 4 पे है द हैंगमैन। जिन लोगों को भी येलो रंग पसंद है वो लोग पाइल नंबर 4 चुन सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द एस्पेक्ट जो आपको ये रेजोनेट करेगा। तो हाँ, विदाउट फर्दर अडू हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है 8 ऑफ सोर्ड, उनके लिए ये रीडिंग। और हमने आज अभी तक देखा कि आपकी शादी हो गई है और मतलब आपके जीवन साथी से मुलाकात हो गई, उनसे शादी हो गई। उसके बाद शादी के बाद वेडिंग डे से लेकर, ठीक है, वेडिंग डे का भी हमने वीडियो बनाया। वेडिंग डे से लेकर आगे क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको समझे कि आपका पायल है। Yeah, exactly. Wait a second. ओके, या एम्परर ही यहाँ पे आना चाहिए। आई बिलीव 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आएगा। नहीं, ठीक है, मैं बताती हूँ क्या सीन है, ठीक है। ओके, ओके, यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे एम्प्रेस है। ऑलमोस्ट फ्लिप होने वाले थे बट जस्ट नहीं हुआ। सो इट्स लाइक डिवाइन काउंटर पार्ट का एनर्जी तो है ही, बट एम्प्रेस कार्ड का इस डेक में थोड़ा सा अलग मतलब रहता, तो शायद इसलिए एंजल्स ने फ्लिप करके नहीं दिया। देखते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। मुझे येलो रंग दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस किसी का बढ़ गया है, ठीक है। एंड 7 ऑफ, ओके, गॉट इट। तो जैसे ही आपकी शादी होगी ना, आप में से किसी को तो बहुत ही एंग्जाइटी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पे बहुत ही एंग्जाइटी होगा। डर लगेगा कि क्या मेरे जीवन साथी मुझसे लॉयल भी है या नहीं, क्या मेरे जीवन साथी मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। और उतना ही नहीं, जस्ट बिकॉज शादी का फंक्शंस जो है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ऑल दैट, कोई तो एक सोशल गैदरिंग मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक लिटरली बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ऑफिस भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, रिलेटिव्स भी हो सकता है। एंड इट्स लाइक ऑल्सो 5 ऑफ wands को मैं अगर कोई एनर्जी से रेजोनेट करूँगी ना, तो दैट विल बी
पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलते हैं ना कुछ लोग, सो दैट इज़ द एनर्जी दैट आई रिसीव फ्रॉम फाइव ऑफ सोड, सॉरी फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोड, दोनों दोनों से। सो द थिंग इज़ कि पॉलिटिक्स में भी क्या होता है आपको पता है ना, इट्स नॉट वल्नरेबल एनर्जी, इन ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स लाइक ऑब्वियसली डिफेंसिव एनर्जी तो है ही, लेकिन बाहर बाहर से कुछ भी बोलना दूसरे पर्सन को। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रहा है तो अपॉलॉजीज, 2 मिनट दो, मैं फिक्स करती हूँ। ओके, थोड़ा सा आवाज़ कम हो गया रहेगा, ठीक है। हाँ, सो इट्स लाइक डिफेंसिव एनर्जी, ऐसा नहीं है कि कोई जेन्युइन है दूसरे इंसान के साथ, बट उनको रहना पड़ रहा है उस इंसान के साथ बिकॉज यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। इट्स लाइक हार्ड वर्क एनर्जी, एंड हार्ड वर्क तभी हम करते हैं क्योंकि हम लोगों को करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है। पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट करियर मोस्ट ऑफ द टाइम, सो वैसा मुझे एनर्जी आ रहा है। इट्स लाइक वो इंसान से मुझे डील करना पड़ रहा है, वैसा एनर्जी है। इट्स नॉट हाँ, मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है, बट देन आपको क्या लगेगा पता है कि ये जो इंसान है ना, वो किसी एक इंसान के साथ बहुत ही क्लोजली बात कर रहे हैं, किसी एक इंसान के साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे पीठ पीछे उनको चीट करे, या फिर आपको चीटिंग जैसा फ़ील होगा बिकॉज़ वो फ्लर्टेशियसली बात करते रहेंगे, या फिर आपको लगेगा कि वो फ्लर्टेशियसली बात कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली वो फ्लर्टेशियसली बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। दे आर वेरी डिफेंसिव टुवर्ड्स दिस पर्सन बिकॉज़ दिस इज़ लिटरली द सेकंड कार्ड दैट हैज़ कम आउट, कि इट्स लाइक दे आर पुटिंग अ फसाड व्हाइल टॉकिंग टू देम, कि मतलब उनका जो डीप इनरमोस्ट फीलिंग्स है वो अब वो उनको बताए नहीं रहे। एंड दैट्स वाई ना आप लोग दोनों के बीच में इतना प्रॉब्लम्स हो जाएगा। एंड इफ़ इट इज़ द एक्स सिनेरियो, तो फिर भी एक्स से भी बात करना पड़ रहा है क्योंकि वो हमारे ऑफिस में ही है। उसको हम अगर अवॉइड कर लेंगे तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, मेरा जॉब से हम निकल सकते हैं, तो इसीलिए हमें उससे डील करना पड़ रहा है, वैसा टाइप का एनर्जी। इट्स नथिंग लाइक नथिंग सीरियस एट ऑल, बट देन आप सिर्फ उन मतलब वो बहुत वो ऊपर-ऊपर से दिखा रहे हैं कि हाँ, वी आर ओके विद टॉकिंग टू ईच अदर, मैं ठीक हूँ, मुझे अ, हमें कुछ गम नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपसे बात करने के लिए, इनफैक्ट हमें अच्छा लग रहा है। वो दिखा रहे हैं दूसरों को, दूसरे जो इंसान है ना, उनके पर्सन जिनसे भी वो दिखा रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत समझ रहा है कि वो दिखावा कर रहे हैं। और फिर वो भी जो दूसरे पर्सन है, वो भी इनको दिखावा करते हुए ही अच्छा-अच्छा बातें कर रहा है। ठीक है, और फिर यही बोलते टाइम मुझे फॉर समवन स्पेशल दिखाई दिया। सो इट्स लाइक वेरी वेरी वो लोग एक्चुअली सार्केस्टिकली एक दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, सार्केज़म में एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर सार्केज़म में एक दूसरे को एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। फ्लर्ट नहीं है वो, कॉम्प्लीमेंट देना या फिर वैसे सब, वो सब सार्केज़म में हो रहा है, एंड नॉट इन रियल लाइफ एट ऑल। मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी वो ऐसे इंसान भी नहीं, आपके जीवन साथी ऐसे इंसान भी नहीं है जो अपने जो भावनाएं हैं वो तुरंत ही दूसरों को बता देंगे। अपनी भावनाओं को वो काइंड ऑफ लास्ट में रखते हैं। अगर लास्ट चीज़ दुनिया में, अगर हम मरने वाले हैं और फिर लास्ट चीज़ हमें एक चीज़ करना पड़ रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ही हम हमारे भावनाओं के बारे में दूसरों को बताएँगे, नहीं तो नहीं। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ही वैसा है, और फिर यही मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस स्टैच्यू दैट आई हैव केप्ट ओवर हियर, कि उनका फ्लावर यहाँ पे है बैक में। सो इट्स लाइक कि मतलब मैं दिखाऊँ, मैं अपने इमोशंस के बारे में बताऊँ कि नहीं बताऊँ, आपसे खुद आपको ही उनका जो फीलिंग्स है, जो उनको फ़ील हो रहा है आपके लिए, वही बताने के लिए उनको बहुत तकलीफ़ हुआ। तो वो दूसरे इंसान को कैसे बताएँगे? दे आर लाइक वेरी, वेरी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ अ पर्सन। वो ऐसे इमोशनल इंसान नहीं है। एंड अगर मैं इस इंसान को, या इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि यहाँ पे सोड है, यहाँ पे सोड है, यहाँ पे सोड है, यहाँ पे सोड है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, एंड यहाँ पे 2 वॉन्ड्स एनर्जी है, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ um, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
यू नो सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि मतलब अगर देखा जाए तो एयर साइंस या फिर मतलब वाटर साइंस जितना इमोशंस दिखाते हैं दूसरों को उतना लाइक एयर साइंस नहीं दिखाते, एयर साइंस भी नहीं दिखाते और फायर साइंस भी ज़्यादातर नहीं दिखाते। बट हाँ, एंड कुछ अर्थ साइंस भी रहते हैं जो लोग दिखाते नहीं है बट उनके मन में बहुत 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 फीलिंग्स रहता है, ठीक है। सो इट्स लाइक they are showing something to the other person but that is not their truth, and then you are mistaking it as if they have something to hide from you, you know उनको पता नहीं वो दूसरे इंसान ने कुछ ऐसे कमेंट भी किया रहेगा कि अरे आई होप यू आर लकी टू गेट मैरिड टू हर, या फिर आई एम श्योर यू आर सो अनलकी टू मैरी टू हर और हिम, या फिर वैसे कुछ सो इट्स लाइक द एनर्जी ऑफ उन्होंने काइंड ऑफ टॉन्ट मारा आपको, बट वो आपके नाम पे उनको टॉन्ट मारे थे आपके जीवन साथी को। सो दैट्स द लिटरल एनर्जी दैट आई एम सीइंग फ्रॉम दिस डेक। नहीं तो वो आपसे शादी क्यों करते, वैसा टाइप का एनर्जी है। आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग रॉन्ग इन दिस कनेक्शन, बट येस उसी वजह से आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा होगा, उसी वजह से आप लोग दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होगा, और फिर उसी वजह से कोई तो एक पर्सन बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, प्लीज़ मुझे बिलीव करो, प्लीज़ मुझे बिलीव करो। और वो सारी एक्सपीरियंसेस से आप लोगों को काइंड ऑफ गो थ्रू करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग मेहनत से गो थ्रू करोगे, शायद आप लोग कपल्स काउंसलिंग करोगे, नहीं तो हीलिंग वर्क करोगे, नहीं तो टैरो रीडिंग्स करोगे, आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो, इट डजेंट मैटर कि आप लोग क्या कर रहे हो, बट कुछ तो आप लोग करोगे, कुछ तो वर्क इनपुट करोगे कंसिस्टेंटली। अगर फॉर एग्जांपल अगर कपल्स काउंसलिंग आप लोग कर रहे हो तो हर सेशन में आप लोग मिस नहीं करोगे, मतलब हर सेशन में आप लोग जाते रहोगे, और फिर वैसे ही आप लोग दोनों का जो मैरिज है वो बेटर हो जाएगा। और फिर आप लोगों का जो इमोशंस है, इमोशन से कैसे इमोशंस इज़ लाइक इनसिक्योरिटी, फियर, वो सारे इमोशन से कैसे हम डिटैच होके रैशनली सोच सकते हैं सिचुएशन के बारे में। बिकॉज अगर आप रैशनली पहले भी सोचते थे तो फिर आपको पहले से ही समझ में आ जाता कि लाइक ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू बी नाइस टू दैट पर्सन, क्यों वो सामने से दिखाएंगे कि वो उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर उनको पसंद नहीं करते। तो वो आपके अंदर थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, एंड देन इसी वजह से आप लोग दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। दोनों का एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी हो जाएगा, दोनों एकदम हैप्पीली रहोगे इस मैस्कुलिन एनर्जी में। ऐसा नहीं रहता है कि एक को मैस्कुलिन और फिर एक को फेमिनिन ही एनर्जी में रहना चाहिए, दोनों का एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी में, स्पेशली विद द एम्परर ओवर हियर एंड द किंग ऑफ सोर्ड ओवर हियर, कि दोनों एकदम प्रोएक्टिव हो, दोनों एकदम कॉन्फिडेंट हो, दोनों को पता है कि क्या चाहिए दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशन में, दोनों एकदम प्रैक्टिकली सोचते हो। सो दैट इज़ द मैस्कुलिन एनर्जी जो आपके रिलेशन में आपको मदद करने वाला है। और जैसे ही वो आपका जो प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व हो गया और फिर उससे आप एक कदम आगे बढ़ गए ना, उसके बाद हमारे पास आता है एज ऑफ कप्स। दैट इज़ एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू लव, एंड ट्रू लव इज़ ऑलवेज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। मतलब वो जो सच्चा प्यार रहता है ना वो हमारे दिल से आता है, बोलते हैं ना। और दिल जब तक दिल में प्यार है, विच इज़ लाइक अगर मैं खुद से प्यार करती हूँ तो नेचुरली जो भी इंसान खुद से प्यार करते हैं वही दूसरों से प्यार कर सकते हैं। तो दैट्स द एनर्जी दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम द एस ऑफ कप्स। या that's how you are going to be in love with them, that's how they are going to be in love with you। आप लोग दोनों के बीच का जो प्यार रहेगा ना वो ऐसे ही रहेगा कि मतलब आप लोग दोनों खुद को फुलफ़िल करोगे और फिर दूसरों को भी फुलफ़िल करोगे ऑन द गो। इट्स नॉट इन अ बैलेंस्ड वे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद को फुलफ़िल करोगे या फिर सिर्फ उनको ही फुलफ़िल करोगे, लेकिन दोनों एक बैलेंस्ड अप्रोच रख रहे हो इस रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय नंबर 1। एंड फिर बाद में उसके बाद से आपकी जो
आपकी जो मैरिज है वो एकदम ही आगे बढ़ेगी, एकदम ही अच्छा जाएगा और लाइक आप लोग दोनों का फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप लोग दोनों क्विकीज़ बहुत करोगे, आप लोग दोनों एक-दूसरे को आई डोंट नो क्विकीज़ बोला तो मुझे हिकीज़ भी सुनाई दिया, तो हिकीज़ एक-दूसरे को दोगे। या एंड फिज़िकल रिलेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा रिलेशन जाएगा, कम्युनिकेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा जाएगा और फिर आप लोग दोनों सेकंड थॉट आपके मन में आप दोनों के मन में कभी आएगा ही नहीं। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जो भी आपके सजेशंस है कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, 3 माइट बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू गाइस, थर्ड मंथ में कुछ हो गया रहेगा या फिर कुछ, बट या दैट्स वन ऑफ द एनर्जी दैट आई एम रिसीविंग। अभी हम कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि कौन आपकी मतलब जो भी आपके जीवन साथी है, कौन आपके जीवन साथी है, हो गया उस विषय के ऊपर रीडिंग। और हमने लास्ट देखा था कि आपका वेडिंग डे कैसा रहता है। अभी हम देखेंगे वेडिंग डे के बाद आपके जो शादी का दिन रहेगा, सॉरी वेडिंग डे के बाद आपका जो लाइफ रहेगा आपके जीवन साथी के साथ वो कैसा रहेगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए एंजल्स बोल रहे हैं वेडिंग डे का वीडियो देख के लो, ठीक है। अगर आपका इंट्यूशन आपको बोलता है देखने के लिए तो फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वंडरफुल। हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ और यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 of Pentacles, okay, and दोनों का लव लैंग्वेज बहुत अलग है। आपको अगर कुछ एक एडवाइस अगर दूंगी मैं कांच के हिसाब से, तो एक दूसरे का लव लैंग्वेज समझ के लो, जान के लो और एक दूसरे को फुलफिल करो, बिकॉज या दोनों का लिटरली बहुत ही अलग एनर्जी है। इसमें से कुछ एक कार्ड फ्लिप हुआ था, मुझे ऐसा लगा, I don't know, देखते हैं, दिख तो नहीं रहा, यूजुअली दिखता है गार्डियन एंजल। ओके एनीवे, ओह ओके, लेट मी सी। हाँ, मुझे लगता है और भी कांच है। Okay, wonderful. Any more cards, Guardian Angel? The Empress. Oh, wonderful. The energy is very nice and very calming. ठीक है, so डरने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स को यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको बेटर व्यू मिल जाए। और ये जो आपका पाइल है, पाइल को यहाँ पे रखती हूँ, नहीं तो हम यहाँ पे रखते हैं। ओके ओके, सो पाइल नंबर 2, आप लोगों के लाइफ में जो लव लैंग्वेज है दोनों का बहुत ही अलग है। एक इंसान का शायद एक्ट ऑफ सर्विस है या फिर या वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे बट वो बहुत ही मदद करेंगे आपको इधर उधर एंड ऑल दैट। और दूसरा इंसान का जो लव लैंग्वेज है वो है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। तो दूसरा इंसान बहुत ही बात करके जताते हैं कि उनको प्यार है दूसरे इंसान से एंड ऑल दैट। और यहाँ पे थोड़ा क्लैश हो रहा है क्योंकि अगर वर्ड ऑफ एफर्मेशन वाले जो पर्सन है वो एक्सपेक्ट करे, पेज ऑफ वंस पर्सन एक्सपेक्ट करे कि जो दूसरे इंसान है वो बहुत सारी बातें करे, और नाइट ऑफ कप्स वाले पर्सन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पेज ऑफ वॉन्ड्स वाले इंसान है वो बहुत सारे एक्ट ऑफ सर्विस दे। और इसी वजह से क्लैशेस हो रहा है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स।
एंड इट्स लाइक आप लोग दोनों के बीच में प्यार है, आप लोग दोनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को प्यार जता रहे हो, बट आप लोग दोनों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये प्यार है जो आप लोग एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, ये प्यार से आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो पेज ऑफ वंस इंसान है स्पेशली उनको मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उनको ही, लेकिन किसी एक इंसान को ऐसे एक अकेलापन महसूस होगा आगे जाने के बाद, बिकॉज लाइक पहले आई थिंक बिफोर मैरिज नहीं तो आपके इमेजिनेशन में, आई डोंट नो, या तो आपने इमेजिन किया था कि आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करोगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्ट ऑफ सर्विस दोगे, और वो इमेजिनेशन नहीं हुआ। नहीं तो शादी से पहले आप लोग दोनों का लिटरली एनर्जी था कि आप लोग दोनों का जो लव लैंग्वेज था वो काइंड ऑफ ब्रॉड था। सिर्फ एक ही लव लैंग्वेज में आप लोग रुक नहीं रहे थे, आप लोग एक्ट ऑफ सर्विस भी कर रहे थे, आप लोग वर्ड ऑफ एफर्मेशन भी कर रहे थे, आप लोग गिफ्ट भी, यू नो, लाइक वो सारे जो भी लव लैंग्वेजेस है, 5 लव लैंग्वेजेस जो है, ठीक है, तो वो सारे लव लैंग्वेज आप लोग एक दूसरे को जता रहे थे, दर्शा रहे थे। एंड ऑनेस्टली लव लैंग्वेज ऐसे ही वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लव लैंग्वेज रहता है एक इंसान के अंदर, बट हम लोग काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच करते हैं, स्पेशली आई बिलीव फर्स्ट फ्यू टाइम्स ऑफ द डेट के टाइम पे, या फिर पहले पहले जब रिलेशन रहता है तभी हम सारे के सारे लव लैंग्वेज एक्सप्रेस करते हैं, यू नो। सो आई बिलीव दिस इज़ लाइक योर हनीमून पीरियड विद द नाइट ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ वंस। आपका हनीमून पीरियड है, इसके लिए आप लोग दोनों यू नो एक दूसरे के साथ बहुत ही लाइक सारे के सारे लव लैंग्वेज एक्सप्रेस कर रहे हो। बट अभी जैसे जैसे ही आपका टाइम गुजरते जा रहा है, जैसे जैसे ही हफ्ते निकल के गए, और फिर यू नो यू फील काइंड ऑफ लेफ्ट अलोन विद एक्चुअली द 5 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर आप लोग इसके बारे में बातचीत भी करते हो, आर्ग्यू भी करते हो, झगड़ा भी करते हो विद द 5 ऑफ वंस, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जी दैट आई एम रिसीविंग। सो हाँ, आई डोंट नो हाउ यू कम इनटू दिस, नो, बट देन आप लोग बहुत ही सोचते हो कि यू नो यू आर ऑल्सो लॉजिकल। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर वैसे कुछ, आप लोग एक्चुअली आप लोग दोनों में शायद बहुत यू नो स्ट्रॉन्ग माइंड है, रैशनल है, आप लोग नॉलेजेबल हो, आप लोगों को रिसर्च करना पसंद है, ठीक है। सो आपको पता है कि क्या हो रहा है, आपको समझ आ रहा है कि लव लैंग्वेज दूसरा लव लैंग्वेज दिखा रहे हो। सो आपको खबर है, पता है, इट्स लाइक लॉजिकली आपको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत, और लॉजिकली आपको आपने काइंड ऑफ ये भी रिसर्च किया गूगल में या फिर यूट्यूब में या फिर किधर तो, कि क्या करना चाहिए इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए, और आप लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हो। जस्ट द थिंग इज़ आई बिलीव ये मोस्टली आप लोगों का एनर्जी है, आप लोग ज़्यादातर रिसर्च करते हो एंड ऑल दैट, और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, बट स्टिल हाँ, तो यही होने के बाद आप लोग दोनों यू नो बहुत मेहनत करते हो कि क्या कर सकते हैं हम लोग एक दूसरे को यू नो लव्ड फील कराने के लिए, 10 ऑफ wands, और आप लोग वो करने लगते हो एक दूसरे के लिए, आप लोग वो जेस्चर देते हो एक दूसरे को, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए प्यार दिखाते ही हो, और फिर बहुत मेहनत करते हो एक दूसरे के लिए, ठीक है, विद द 10 ऑफ wands ओवर हियर। पहले थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़े टाइम के लिए मेहनत लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोग दोनों बहुत ही एक्सप्रेसिव हो जाते हो। आप लोग अगर आपने पाइल नंबर 1 देखा है तो दिस इज़ लाइक अ वेरी फ्लिप्ड एनर्जी। अभी आप लोग दोनों का एनर्जी जो है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या है? जो भी हमारे इमोशंस है उसको उसको लेट गो करना, उसको एक्सप्रेस करना, ठीक है, दैट इज़ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। आप लोग दोनों अपने लव लैंग्वेजेस के बारे में एक्सप्रेस करते हो, आप लोग दोनों अपने फियर्स के बारे में एक्सप्रेस करते हो, आप लोग दोनों एकदम वल्नरेबल हो जाते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव एंड बीइंग इन द फाइटिंग मोड और समथिंग। ये कार्ड आ नहीं रहा है, मुझे नहीं पता क्या।
ये जो कार्ड है वो वही बता रहा है, लाइक हम लोग कभी कभी डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिवनेस आपको पता है ना क्या रहता है? इट्स लाइक वल्नरेबिलिटी का ऑपोजिट। डिफेंसिवनेस जब भी जैसे ही हम डिफेंसिव हो जाते हैं ना, तो इट्स लाइक इसीलिए आर्गुमेंट एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाता है, एंड देन इट्स लाइक गोइंग अवे एंड अवे। आप लोग दोनों एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग टर्म्स में बहुत ही दूर 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 जाते हो। बट जैसे ही हम लोग वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, झगड़े में भी वल्नरेबिलिटी रहता है, ऐसा नहीं है कि झगड़े में नहीं रहता। झगड़े में कुछ कुछ लोग वल्नरेबल हो जाते हैं, ठीक है, और फिर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति जब शांत रहेंगे तभी ही वल्नरेबल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। सो आप लोगों का शायद सेकेंड वे में आप लोगों का वो ज़्यादा जा रहा है, बट वट एवर इट इज़। मेरा मतलब था कि सेकेंड सेकेंड मैं क्या बोल रही थी, क्या मेरा मतलब था कि आप लोगों में से बहुत जन है जो पहले शांत होंगे, फिर बाद में वल्नरेबल हो सकते हो। झगड़े में, गुस्से में आपको वो वल्नरेबिलिटी आता नहीं है, सिर्फ गुस्सा आता है, सिर्फ वो वाला एनर्जी है। इट डजेंट मैटर, बट जैसे ही हम वल्नरेबल होते हैं, जैसे ही हम एक्सप्रेस करते हैं कि हमारा फियर्स क्या है, या फिर एक्सपेक्टेशंस क्या है, या फिर डीप इनर मोस्ट ट्रबल क्या है, ठीक है, वैसे के वैसे ही जैसे ही हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो नेचुरली हम लोगों का जो रिश्ता है वो करीब करीब आता जाता है, और वो जो प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व होते हैं। सो दिस इज़ वाई द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग दोनों डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ जाते हो, आप लोग दोनों बहुत ही एक्सप्रेसिव हो जाते हो, आप लोग दोनों वल्नरेबल हो जाते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे को बताते हो, जताते हो कि आप लोग दोनों के फीलिंग्स क्या है, आप लोग दोनों एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट भी देते हो विद द एम्प्रेस, ठीक है। एंड एम्प्रेस भी आया है, एंड 10 of Wands में यहाँ पे एक बेबी भी है। सो आई बिलीव कि आपका शादी के टाइम पे, हनीमून पीरियड के टाइम पे सब कुछ ठीक था, बट जैसे ही बेबी आ जाता है ना, तभी थोड़ा सा क्लैशेस होता है, तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है, एंड वो काइंड ऑफ सॉल्व भी हो जाता है आगे जाके। सो दिस इज़ इट फॉर यू गाइज। यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, अलविदा। जस्ट एक और बात बताना था पाइल नंबर 2 को, या फिर पाइल नंबर 3 को, जो भी देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लगती है, सो दिस इज़ डेफिनेटली द साइन दैट दिस इज़ नॉट द रीडिंग फॉर यू। क्योंकि जो भी रीडिंग्स में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सो दैट्स नॉट योर पाइल, बट यू आर ट्राइंग टू मेक इट योर पाइल। ट्राई टू चूज़ अनदर पाइल, ठीक है, दूसरा पाइल चुनने को देखो, और फिर बाद में देखो कि क्या दूसरा कुछ ऐसे क्लिक बैठता है। बिकॉज टैरो रीडिंग्स इज़ ऑलवेज अबाउट वो क्लिक बैठता है कि हाँ यही है, यही तो मेरा स्टोरी है, हाँ यही तो हुआ था मेरे साथ, वो क्लिक बैठना चाहिए, ठीक है। सो कभी कभी हम लोगों का इंट्यूशन से हम चुनते हैं कार्ड्स, कभी कभी हम लोग वो लुक्स देख के चुनते हैं एंड ऑल दैट। सो जब भी हम लुक्स देख के चुनते हैं ना पाइल का, तो तभी मोस्टली ऐसे ही होता है कि हम लोगों को वो रेजनेट नहीं करता, बट हम लोग ट्राई करते हैं उस चीज़ को रेजनेट करवाने के लिए, इसलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ओके, सो जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 3 चुना है, दिस नाइट ऑफ कप्स, उनके लिए ये रीडिंग। अभी का करंट एनर्जी आपका मुझे आया है जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर सिंगल, यू आर हैप्पी, यू आर इंडिपेंडेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि आपके ज़िंदगी में, मैं ये कार्ड यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको समझे कि आपके पायल चल रही है। आपके ज़िंदगी में हमने वेडिंग डे तक देखा था, राइट, लास्ट वीडियो वो था। अभी हम देखेंगे वेडिंग के बाद क्या होता है, विच इज़ लाइक शादी जैसी हो जाती है, शादी के बाद का जो ज़िंदगी रहता है वो कैसे रहता है, ठीक है। सो गार्डियन एंजल, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे रहती है पाइल नंबर 3 की, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे रहती है पाइल नंबर 3 की। Please keep the cards as per sequence. Just a moment, ठीक है, मुझे वो ओके, एंजल्स बोल रहे हैं कि ऐसे सीक्वेंस रहना चाहिए, बट दिस डजंट फील वेरी राइट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ।
नहीं, मुझे यहाँ पे ही रखना है, ठीक है। आई डोंट नो, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब फीलिंग्स वाइज, वाइब्स वाइज कुछ, या stability in the terms, in the midst of chaos is your energy। so वो आप में आपके अंदर आ जाएगा अपने आप। आफ्टर लाइफ मैरिज में आप लोग वही सीखोगे कि मेन एनर्जी यही है, 5 of Pentacles एंड Knight of Pentacles, कि आप लोग कैसे स्टेबिलिटी पा सकते हो, कैसे आप लोग अपना सकते हो एक दूसरे को, कैसे आप लोग अपना सकते हो इस डिफ़िकल्टीज़ को। स्पेशली जब मैरिज की बात आती है ना, हम लोगों का जो दिमाग रहता है वो बहुत ही ड्रीमी हो जाता है, बहुत ही उड़ने लगता है। हम लोगों को लगता है कि ओ मैरिज हो गया तो अभी हम हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे, विच इज़ दिस कार्ड लिटरली स्पीकिंग with the 10 of Cups। So you might be in this energy about I will be happily ever after, जो past में हुआ था with the 7 of Sword, cheating या फिर deceiving, नहीं तो या फिर blah blah blah, जो भी है वो सब अभी वापस नहीं होगा। एंड वन थिंग अबाउट चीटिंग, मैंने चीटिंग के ऊपर कुछ ऐसे टेड टॉक देखा था, आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी देखने के लिए। इट डजेंट मैटर कि किसने बोला है वो सारे टेड टॉक्स, बट कहीं से भी देख लो, जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है वो देख लो, ठीक है। बट जस्ट द थिंग इज़, हम लोग जो चीटिंग करके बोलते हैं, ठीक है, इनफिडेलिटी, ठीक है, इनफिडेलिटी टाइप ऑफ कुछ वीडियो था, आई डोंट नो, व्हाटएवर। हम लोग जिसको चीटिंग बोलते हैं ना, दैट इज़ वेरी पर्सनल टू एवरी ह्यूमन बीइंग। तो किसी किसी के लिए चीटिंग है कि मतलब अपने स्पाउस दूसरे के साथ फ्लर्ट करना, किसी किसी के लिए चीटिंग है कि हमारे स्पाउस दूसरों के साथ इमोशनली बातचीत करना या फिर फ्रेंडशिप रखना, डीप डीप फ्रेंडशिप रखना, तो वो चीटिंग हो जाता है। किसी किसी के लिए चीटिंग है कि हमारे स्पाउस हम लोगों को टाइम नहीं देते हैं, हम लोगों को बिना टाइम दे किसी और को टाइम देते हैं, और फिर किसी और, कोई भी और रहने दो, फ्रेंड भी रहने दो, लेकिन किसी और को भी टाइम देना, दैट इज़ चीटिंग फॉर सम पीपल। किसी किसी के लिए चीटिंग इज़ फिजिकल एक्ट, मतलब स्पेशली लड़कों में ऐसा, पता नहीं, रिसर्च में ऐसा बोला था कि लड़के ऐसे सोचते हैं कि अगर लड़कियां फिजिकल हो जाती है किसी और के साथ तो वो चीटिंग है। तो लड़कियां मोस्टली ऐसे सोचती है कि अगर लड़के इमोशनली किसी और के साथ रहते हैं तो वो चीटिंग है। सो चीटिंग कुड बी, यू नो, कि मतलब कोई लड़का किसी के साथ मतलब हमारे स्पाउस किसी के साथ चैट करे या फिर वैसे कुछ, नॉट लाइक लड़का लड़की, बट जो भी, it is not about gender, you know what I mean, this is for everyone, you know। चैट करते हैं तो फिर वो चीटिंग हो जाता है, नहीं तो कोई अगर आई डोंट नो और क्या बोलूँ। किसी ने तो रिसर्च कंडक्ट किया था और फिर वो रिसर्च के ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, वो भी मैंने देखा था। सो इट्स लाइक चीटिंग इज़ अ वेरी वेरी पर्सनल टर्म। तो जो आप चीटिंग करके ले रहे हो, वो दूसरे पर्सन चीटिंग करके लेते हैं या नहीं, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। जो आप चीटिंग करके ले रहे हो, क्या वो एक्चुअली भी चीटिंग है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो दैट्स व्हाट द एनर्जी इज़ टेलिंग मी राइट नाउ, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू इन द पास्ट एज वेल। तो इसीलिए मुझे वो एनर्जी आ रहा था कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्यों है, बट एंजल्स ने बोला कि यहाँ पे इज़ इम्पॉर्टेंट। जो चीटिंग, इनफिडेलिटी या फिर लाइज या फिर वैसे सब, ठीक है, दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, और वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं चाहिए बिल्कुल। एंड यू वर थिंकिंग मेनली कि वाओ मैरिज हो गया, वी विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर, और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर पीरियड आता भी है, ठीक है। इनिशियली आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहते हो, आप लोग बहुत ही हैप्पी रहते हो, बहुत ही लाइक हनीमून फेज में रहते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे के आँखों में घूमते हो, एंड फिर बाद में एक नई शुरुआत होती है। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू इज़ हैविंग अ न्यू होम, क्योंकि यहाँ पे वो एक अपार्टमेंट जैसे दिखाई दे रहा है, राइट। सो आप लोगों का एक नया घर आ जाता है, आप लोगों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती है, शायद एक बेबी होता है, शायद एक
आप लोगों के सिबलिंग्स में भी किसी का तो शादी होता है, बट एक नई शुरुआत डेफ़िनेटली हो जाती है। आप में से किसी का तो आप लोग किधर तो ट्रैवल करके रहने लगते हो, नहीं तो किसी का तो नया जॉब शुरू होता है, नहीं तो कोई तो नए पेट लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे हॉर्स दिखाई दे रहा है, सो आई बिलीव किसी का तो नया पेट भी आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। सो इट डज़न्ट मैटर कि क्या नई शुरुआत है, बट एक नई शुरुआत भी होती है, एंड यू वर थिंकिंग कि मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? दिस इज़ लाइक भगवान ने सब कुछ छप्पर फाड़ के दिया है, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर एट द पीक, एंड देन यू रियलाइज़ कि मतलब नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग, एंड यू आर लाइक ओह! मेरे जो जीवन साथी है वो शायद मुझे चीट करे या फिर वैसे कुछ, एंड देन यू बिकम वेरी डिफेंसिव। इट्स लाइक योर एनर्जी, आप बहुत ही डिफेंसिव हो जाते हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हो। आपका स्पेशली जो पास्ट में हुआ था ना, उसके बाद से आपको अम, उसके बाद वापस हुआ ना, इसके वजह से आप बहुत ही प्रोटेक्टिव हो गए खुद के बारे में। आप बहुत ही लाइक ऐसे हो गए कि मतलब नहीं, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, मुझे खुद को हर्ट नहीं करना है, मुझे पता नहीं मैं क्या कर लूँ, आई हैव टू टेक सम एक्शन, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा या फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, एंड देन मोस्ट ऑफ यू इज़ गोइंग टू सजेस्ट डिवोर्स। डायरेक्टली आप लोग डिवोर्स सजेस्ट करोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। um या आप लोगों को अकेलापन महसूस होगा, आप लोगों को अजीब महसूस होगा, एंड फॉर सम ऑफ यू जब आप लोग रॉक बॉटम हिट करोगे ना, उसके बाद इट्स लाइक अ मिराकुलस चेंज, ठीक है? इट्स लाइक गॉड हैज़ गिवन यू दिस न्यू एनर्जी इन योर हार्ट, नहीं तो ये चीज़ होता ही नहीं था, ठीक है? यू व्हेन यू बी विथ योरसेल्फ, जैसे ही आप खुद के साथ रहते हो, आप लोगों को वो एक समझ आ जाता है कि मैं कौन हूँ, और आप लोग काइंड ऑफ यू नो थोड़ा सा शैडो वर्क भी कर लेते हो, जिसके वजह से आप लोग पास्ट का जो चीटिंग का इशू था वो काइंड ऑफ क्लियर आउट कर लेते हो, और आप लोगों के मन के अंदर वो एक समझ आ जाता है, you know what, I need justice and I deserve justice, ठीक है? Justice is again the sign of, I'll tell you what, बाद में बताती हूँ। एंड पेज ऑफ कप्स इज अबाउट यू टॉक टू दिस पर्सन, वाई बिकॉज यू टॉक टू योर फ्यूचर स्पाउस, मतलब ठीक है, आप अपने जीवन साथी से बात करोगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 of Wands इन द बॉटम ऑफ द डेक है। तो 10 of Wands यही बता रहा है कि मतलब आप लोगों के मन के अंदर वो एक आ जाएगा कि यू नो वॉट, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस गो लाइक दैट ओनली, मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने देने वाली। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे पता है कि मुझे न्याय चाहिए, और हाँ, मुझे शक है कि ये इंसान ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अब मैं उनको बताऊंगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर उनको पूछूंगी कि क्या मेरा शक सही है या नहीं, और फिर मैं उनसे डिमांड करूंगी या करूँगा, इट डज़न्ट मैटर, मैं जेंडर ठीक है, जेंडर इग्नोर करो, ठीक है? हम उनसे डिमांड करेंगे कि वो हमें सच्चाई ही बताए, ठीक है? हम उनको पूछेंगे, और फिर हम जब तक हमें फ़ील होगा कि वो सच्चाई बता रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है? और फिर बाद में क्या होता है आपकी ज़िंदगी में, इट्स लाइक आपको समझ में आता है कि आपको कुछ अबैंडनमेंट इश्यूज़ था आपके पास्ट में, और फिर बाद में आप लोग कुछ थेरेपी करते हो या कुछ, आई डोंट नो, बट हाँ, आप लोग कुछ मेहनत करते हो इस कनेक्शन को, यू नो, नॉट फॉर दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन के लिए नहीं, लेकिन आप खुद के लिए ये चीज़ करते हो, आपको खुद को वो न्याय वाला फीलिंग चाहिए, और हाँ, आप लोग समझ जाते हो कि कैसे आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी इस रिश्ते में। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, कि कैसे हम स्टेबिलिटी पा सकते हैं इन द मिड्स ऑफ अनस्टेबल एनवायरनमेंट। मतलब चाहे दुनिया में कुछ भी होने दो, चाहे मन में कितना भी लाइक डर रहने दो या फिर कुछ भी, मैं कैसे खुद को अपना सकती हूँ जैसे मैं हूँ, मैं कैसे अपना सकती हूँ कि हाँ, मेरे पास्ट में ऐसे हुआ था, और फिर इट डज़न्ट मैटर कि पास्ट में ऐसा हुआ था, इट डज़न्ट मैटर, बट
क्या मैटर करता है वो ये है कि क्या ये चीज़ अभी भी हो रहा है कि नहीं, एंड नहीं, अभी नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज इट इज़ लाइक दैट, फॉर सम ऑफ यू गाइज जस्ट बिकॉज यहाँ पे जस्टिस आया है, दिस इज द कार्ड ऑफ लॉ, therefore divorce, you will talk to this person obviously। ठीक है, आप लोग इस इंसान से, आपके जीवन साथी से बात करोगे, एंड आई बिलीव यू विल प्रेफर टू बी अ सिंगल वुमन आफ्टर दिस। इवन दो ये हार्ड रहेगा, इवन दो ये टफ रहेगा, लेकिन फिर भी आप डिसाइड करोगे कि नहीं, मुझे फिर भी सिंगल ही रहना है, क्योंकि मैं ये अबैंडनमेंट इशू नहीं सहने वाली। मुझे चाहिए न्याय, और ये न्याय मुझे तभी ही मिलेगा जब मैं, मेरे मन में वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो वो स्टेबिलिटी आप पा लेते हो। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो हैप्पी एंडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि ये सैड एंडिंग है और फिर वो हैप्पी एंडिंग था। ठीक है, ये भी हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि सब लोगों के लाइफ में लाइक मैरिज ही सब कुछ रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। किसी किसी की लाइफ में ऑफ कोर्स मैरिज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट बाकी लोगों की ज़िंदगी में करियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर इंडिपेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन विद द अबैंडनमेंट इशू दैट यू हैड इन द पास्ट, इफ आई एम राइट अबाउट दैट, ऑब्वियसली रिलेशनशिप बहुत टफ रहने वाला है आप लोगों के लिए। सो इतना टफ रिश्ता रख के क्या मतलब, अगर अगर आप सिंगल रह के खुश रह सकते हो तो it's about happiness, you are getting happiness out of it, so this is what it is। सो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। फॉर सम ऑफ यू, यू आर गोइंग टू एंड अप being divorced, and then you would rather be alone than with this person, and that is also for good। ठीक है, so let me know in the comments down below कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी, because for me, even though that's a divorce story, वो still अच्छा story है, because it's not like a story, वो story line बोलते हैं हम उसको, वो कैट्स में ऐसे बोलते हैं, इग्नोर करो। बट इट्स लाइक अ रियल लाइफ है वो, व्हाट आई मीन, कि मतलब हम लोग ऐसे ही किसी के साथ भी पूरा ज़िंदगी नहीं बिताएंगे, व्हाट आई मीन। अगर पूरा ज़िंदगी बिताना भी है, सो वी हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ अ लाइफ विद समवन जो हमारे लिए सही है, जो हमारे साथ अच्छा पेश आते हैं, जो लाइक जैसा हमें चाहिए वैसा पार्टनर हमें मिले। अगर आपको लॉयल पर्सन चाहिए, अगर आपको होपफुल पर्सन चाहिए, बिकॉज यहाँ पे होपलेसनेस दिखाई दे रहा है द एट ऑफ सोर्ड, सो ऑब्वियसली आपकी अगर शादी उस इंसान के साथ टिक भी जाती तो फिर भी वो दैट वुड हैव बीन अ सैड मैरिज, एंड देयरफॉर आई बिलीव दिस इज़ अ हैप्पी एंडिंग। ठीक है, सो हाँ, मुझे बता दो कमेंट पे पाइल थ्री और आपका ओपिनियन अबाउट दिस रीडिंग। ठीक है, क्या ये आपको रेजोनेट कर रहा है या नहीं, एंड ऑल दैट। ठीक है, सो इतना ही था। नमस्ते, अलविदा। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपके जीवन साथी आपके साथ कैसे पेश आएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपकी शादी कैसे होगी, शादी का दिन कैसा रहेगा, और आज के वीडियो में ऑब्वियसली हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हो रहा है, विच इज़ लाइक मैरिज के बाद क्या हो रहा है। ये सारे जो वीडियोस मैंने 2022 में बनाया, उसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिनको भी देखने का इंट्यूशन आता है वो देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम देखेंगे कि आपका आफ्टर मैरिज लाइफ क्या रहेगा। ठीक है, पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर जनरल मैसेजेस, पाइल नंबर 4, जनरल मैसेजेस, पाइल नंबर 4 for YouTube members whoever is watching। आप में से कुछ लोग हैं जिनको पर्सनल रीडिंग की भी ज़रूरत है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेंसिंग दैट एनर्जी। ओके, गाइडिंग एंजल, आफ्टर लाइफ मैरिज फॉर यूट्यूब व्यूअर्स। यस, आफ्टर लाइफ मैरिज फॉर यूट्यूब व्यूअर्स। आफ्टर लाइफ, ओके, आफ्टर लाइफ मैरिज फॉर यूट्यूब व्यूअर्स।
ओके, जैसे आफ्टर लाइफ मैरिज प्रोफाइल नंबर 4, यूट्यूब व्यूअर्स। आई थिंक एक और कुछ कार्ड आना बाकी है, लेट्स सी, हम शफल करके देखते हैं। मैंने बोला था एक और कार्ड, बट आई डोंट नो, आर दीज ऑल द कार्ड्स, आर दीज और ओके, वेट अ सेकेंड, मुझे ये भी फील नहीं हो रहा है कि ये सारे के सारे कार्ड आने चाहिए थे, बट लेट्स सी। We have judgment, we have the temperance, we have death, we have ten of cups, happily ever after marriage, ठीक है, and queen of sword, कि divine feminine energy will come into their power, divine masculine energy will come into their power. You are going to feel like a divine, like a royal. You are going to feel like यू आर गोइंग टू फील स्पेशल आफ्टर मैरिज। आपको बहुत ही स्पेशल फील होगा मैरिज के बाद। आपका जो ज़िंदगी है, लाइक ऑब्वियसली हैप्पीली एवर आफ्टर का तो है ही, बट आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत ही फ्लू फ्लू क्यों बोल रही हूँ, फ्लो में जाएगा, बहुत ही आरामदायक रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप लोगों को हॉट बेवरेज बहुत पसंद है, चाय या कॉफ़ी, ऐसा कुछ तो बहुत ही पसंद है जो आप लोग काइंड ऑफ लाइक कॉन्स्टेंटली पियोगे आपके जीवन साथी के साथ, एंड दैट वुड बी लाइक योर एवरी डे डेट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आपके जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी कार्मिक लेसन्स है उसका काइंड ऑफ विनाश होने वाला है, वो उसका अंत होने वाला है, ठीक है, आफ्टर योर मैरिज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी हम देखते हैं कि मेन कार्ड्स क्या है, ठीक है। हाँ, तो कार्मिक जो साइकिल था, जो मैंने पहले ही बताया कि आपका कार्मिक साइकिल का अंत होने वाला है, ठीक है। और अंत हो गया है। आपका सोल को पता है कि मैरिज जैसे ही होगा आपका कार्मिक साइकिल का अंत हो जाएगा। आपको वो फीलिंग रहेगा कि जो जो जिसके भी साथ शादी हो जाएगी वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, या फिर शादी के बाद मेरा ज़िंदगी बहुत ही अच्छा रहेगा। जबकि एक्चुअली आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं था पास्ट में। पास्ट में आपको शायद ऐसे लोग मिले थे जो आपको सिर्फ़ फ़िज़िकल चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे थे, या फिर फ़िज़िकल रिलेशन ही रखना था उनको, कुछ सीरियस नहीं था, या फिर वैसे कुछ। पास्ट में आपका रिलेशन के हिसाब से आपका पूरा लाइफ होपलेस था ऑलमोस्ट। अभी ये प्रेजेंट एनर्जी भी रह सकता है बहुत लोगों के लिए, विच इज़ लाइक आप लोगों को होपलेसनेस फील हो रहा है, आपको पता नहीं कि आगे कुछ है भी कि नहीं, आपको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, आपको अंधकार ही दिखाई दे रहा है, लिटरली वही एनर्जी है। और फिर इट्स लाइक कि कुछ उम्मीद नहीं रही, कुछ नयापन नहीं रहा। और फिर आपका जैसे ही मैरिज होता है ना, जैसे ही हम मतलब कार्मिक साइकिल टाइज ख़त्म हो गया है, आपके आत्मा को पता है लेकिन आपका शरीर को तो नहीं पता, आपके भावनाओं को तो नहीं पता। तो इसीलिए आप लोगों को वैसा महसूस होगा कि मतलब आप थोड़े से टिप-टोड रहोगे कि मतलब हाँ, अभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। आप थोड़े से नर्वस रहोगे, थोड़े से एंग्ज़ायटी में रहोगे। एंड फॉर सम ऑफ यू अगर आपको मेंटल इलनेस है तो फिर एक डिस्क्लेमर, आप लोग जा सकते हो, आप लोगों को जाना चाहिए फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। हाँ, फॉर अदर्स ऑफ यू ये मैसेज क्लियरली मुझे यही बता रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग हो जो मेडिकल प्रोफेशनल से मदद सीख करोगे आफ्टर मैरिज, और उसके वजह से भी आपको आपको वो पास्ट का जो हैवी बर्डन्स है ना, वो रिलीज़ करने के लिए आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप लोग शायद कुछ और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लाइक रेकी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, कुछ तो कर रहे हो आप लोग, जिसके वजह से आपका जो पास्ट का जो हैवीनेस है वो सब काइंड ऑफ रिलीज़ हो रहा है पूरी तरह से। कॉर्ड कटिंग कुछ तो कर रहे हो। हाँ, लेकिन जो भी आप लोग कर रहे हो वो सब आपके लिए वर्क कर रहा है। एंड
या और फिर वर्क किया और फिर आपको एक नयापन महसूस होता है, फाइनली आपको दिखाई देता है कि आपका जो ज़िंदगी है वो चेंज हो गया है, आपको और डर के जीने की ज़रूरत नहीं है, आपको और घबरा के जीने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बहुत बहुत अच्छा लग जाता है। आपको वो भगवान का जो ब्लेसिंग्स है, वो जो अबंडेंस है, वो बहुत ही अच्छे से महसूस होता है। आपको गूज़बम्प्स आते हैं, आपको इमोशनली बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, आपको लगता है कि मतलब आप उड़ रहे हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी, और फिर आप लिटरली मूव ऑन करते हो वो सारे पास्ट से, एंड आगे बढ़ते हो, ऊपर की ओर जाते हो। अभी के बाद जो भी आपके लाइफ में चेंजेस है, या फिर जो भी आपके लाइफ में लाइक प्रॉब्लम्स नहीं, बट जो भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस है, दैट इज़ ओनली गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है? ये जो इंसान है वो ऊपर ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, तो दैट यू आर ओनली गोइंग अपवर्ड्स, कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर की ओर जा रहे हो, आपका सिर्फ लाइफ इम्प्रूव होते जा रहा है एवरी नाउ एंड देन, और यू हैव दिस स्पेस टू डिस्कवर हु यू आर। आपको वो स्पेस मिल जाता है टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूँ, और या and I have to tell you, I believe this is also because of your future spouse's love that they are giving you. ठीक है, उनका जो genuine प्यार है वो उसकी वजह से भी आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। but this is like dominantly your energy, you know, ऐसे नहीं है कि आप लोग दोनों के बीच में रोमांस कैसा रहेगा, आप लोग दोनों का इंटरेक्शन कैसा रहेगा, like आपका अकेले का लाइफ कैसा रहेगा, this is what that is. I don't know why, because also hangman is the energy of we and our soul. That's it, and that's what I'm seeing right now. And the emperor is like you experiment being structural, being consistent, आपको वो मूवमेंट मिल जाएगा, स्पेशली आप लोग शायद जिम में जाओगे, जुम्बा में जाओगे, कुछ एक मूवमेंट मिल जाएगा। जो पहले आप लोग बहुत ही स्टैगनेंट थे, लाइक ये लड़की को देखो, इसको किसी ने तो बांध के रखा है, सो लाइक ऑलमोस्ट आपको जो मूवमेंट चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा था, बट मैरिज के बाद आपको वो मूवमेंट मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हल्का लगेगा, बहुत आराम मिलेगा। एंड जस्टिस से मुझे ये दिख रहा है कि उसके बाद से आप अपना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी एक्सप्लोर करोगे। पहले आपने डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी एक्सप्लोर किया, फिर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्सप्लोर करते हो, और आपको समझ में आता है कि भगवान ने कितना आशीर्वाद दिया है। आपने जो भी किया सब लोगों के लिए, जितना अच्छा किया, ठीक है? स्पेशली विद द जजमेंट एक्चुअली, क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है ऑफ कोर्स, लेकिन आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, और फिर उसका फल आपको शादी के बाद मिल रहा है, और फिर आपको वो न्याय महसूस होगा मन के अंदर, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत शांति महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि आपको लाइक भगवान महसूस होंगे, ऑलमोस्ट लाइक भगवान का प्यार महसूस होगा, वैसा टाइप का एक एनर्जी है। ठीक है, सो यही था आप लोगों के लिए एनर्जी पाइल नंबर 4। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, नमस्ते, अलविदा। एंड जो भी लोग मतलब मुझे बता दो कि आप में से किसको मदद हुआ ये मैसेज, बिकॉज आप में से किसी को तो पर्सनल रीडिंग चाहिए था बिफोर दिस रीडिंग, एंड आफ्टर दिस रीडिंग यू फील वेरी डिफरेंट, यू नो। आपका एनर्जी बहुत ही एकदम हल्का महसूस हो रहा है, ऑलमोस्ट कि मतलब शायद आपको अच्छा लगा ये रीडिंग सुनकर। सो कंग्रेचुलेशंस। मुझे एक बार कंफर्म करके बता दो कि आपको मिल गया है ये वाला रीडिंग, आपने देख लिया है, ठीक है? तो